और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदान वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हमारे माता पिता, हर माता पिताओं ने हमारे स्थान पर प्रतिज्ञाएं की कि हम ईश्वर को विश्वास करेंगे, ईश्वर में एकमात्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन का आधार मानेंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन संचालित होगा। हम छोटे थे, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें याचना करना केवल नहीं, लेकिन हमारे जीवन का पूर्ण परिवर्तन करना है कि जो हम कल थे वह आज हम नहीं रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपने अधिकार में कर लेगा जब हम पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन को सौंप देंगे, अपने बोली वचन को सौंपेंगे, अपने चाल चलन को सौंपेंगे, अपनी शिक्षा दीक्षा को सौंपेंगे, तो पवित्र आत्मा सभी ज्ञान के वरदान से हमें भर देगा। आपको प्रभु यीशु का आत्मा प्रदान करूंगा और आपके माथे पर क्रूस का चिन्ह बनाऊंगा। इससे आप लोगों का यह कर्तव्य हो जाता है कि संसार के सामने ख्रिस्त के दुख को, मृत्यु और पुनरुत्थान का साक्ष्य दें। जैसे संत पौलुस ने लिखा है, आपके आचरण द्वारा ख्रिस्त का प्रेम सुखद सुगंध की तरह फैल जाए। ख्रिस्त के शरीर और ईश्वर की प्रजा पावन कलीसिया को पवित्र आत्मा भिन्न भिन्न वरदान देता है। इन दानों के प्रभाव से वही पवित्र आत्मा एकता और प्रेम में इस शरीर का निर्माण करता है। इसलिए आप कलीसिया के जीवन सदस्य बने, जैसे ख्रिस्त सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने और मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने जीवन देने आए। बपतिस्मा के दिन आपके माता पिता तथा धर्म माता पिताओं ने कलीसिया का विश्वास प्रकट किया था। अब परम पावन आत्मा को उचित रीति से ग्रहण करने के लिए आप लोग भी वही विश्वास घोषित करेंगे। प्रकाश का मोमबत्ती से अपनी मोमबत्तियां जलाएं। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग यीशु ख्रिस्त पर, जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, हमारे लिए क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान हैं, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। क्या आप लोग प्रभु और
और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर जो दृढ़ीकरण संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंतिकोस्त के दिन वह प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं। जी हाँ, विश्वास करते हैं।
के चरवाहे संत पापालियो बिशप विंसेंट बर्वा को प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु उन्हें सभी दृष्टिकोणों से सुस्वस्थ रखे, धीरज एवं बल प्रदान करें ताकि अपने भेड़ों को सही मार्गदर्शन दे सके। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे दयालु पिता ईश्वर, दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वाले भाई बहनों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित कर, ताकि वे आपकी कृपा का अनुभव कर सके, आपकी कृपा को पहचान सके और अपने विश्वास में मजबूत हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। प्रभु बीमार से पीड़ित, बुढ़ापे से लाचारों, कमजोर, अनाथों एवं विद्यार्थियों का सहारा बन, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक चंगाई दे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, देश के शासनकर्ताओं के लिए आपको धन्यवाद देते हुए उन्हें आपके चरणों में रखते हैं, ताकि वे देश की सेवा एवं रक्षा निस्वार्थ भाव से कर सके। हम इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेज दिया। इस कारण समस्त दूतगणों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर अनंत काल तक श्रद्धापूर्वक तेरा स्तुति गान गाते हैं। शांति अभिवादन कीजिए। जगत का तारन और अपने पुत्र के संस्कार द्वारा पोषित किया है। हम सभी विघ्न बाधाओं पर विजयी होकर अपने पवित्र जीवन द्वारा तेरी कलिसिया को हर्षित करें और अपने परोपकार कर्मों द्वारा संसार में इसका विस्तार करें। हमारी दीन याचना है अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। ईश्वर, तुमने प्रेम का जो कार्य हमारे अंतरतम में प्रारंभ किया है उसे पूरा कर अपने भक्तों के हृदय में पवित्र आत्मा के वरदानों को सुरक्षित रख, ताकि ये दूसरों के सामने क्रूसित ख्रीस्त को घोषित करने में लज्जित न हो और अपने समर्पित सेवा कार्यों द्वारा उनकी आज्ञाओं का पालन करें। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा में प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। इसके मुख्य उपदेशक फादर सेबेस्टियन और उनके सहयोगी थे। तीसरा, दिनांक 2 फरवरी 2025 को फादर गाब्रिएल डुमडुम का शुभ विदाई किया गया और फादर रंजीत डुमडुम का खंजामेरा पल्ली में हार्दिक स्वागत किया गया।